ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लिब्रा क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओवरऑल देख लेते हैं लव लाइफ। ओके, सो आपकी लव लाइफ में कुछ सो लव लाइफ में यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, पर आपकी सूझबूझ से, आपके गुड डिसीजन से चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है या कुछ आप लोगों के बीच में कुछ है होता कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, विद अ गुड डिसीजन। एक ये बात हो गई। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। एनीथिंग, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल। कुछ नया सीखने के लिए टाइम अच्छा है। करियर के लिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, उसके लिए भी ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव वर्क आउटकम, यानी कि जो आपकी मेहनत है वो रंग लेकर आएगी और यू कैन बाय समथिंग। कुछ मेजर परचेज भी दिखाई दे रही है एंड अ मेजर लाइफ चेंज। तो डेफिनेटली यह हफ्ता काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। गो फॉर व्हाट यू वांट। इवन अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको। एंड मोर ओवर आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है। टाइम इज़ राइट फॉर अ मेजर लाइफ चेंज। आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, लोकेशन, और मे बी इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी लाइफ में कोई वैसे ही जनरली लाइक कोई चेंज आ सकता है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से। ये एनर्जीज हमें लिब्रा के लिए दिखाई दे रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो लव लाइफ में लव लाइफ में अगर बात करें, सो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। तभी एंजल्स कह रहे हैं कि अपने इमोशंस को काबू पे रखिए। और शायद हो सकता है दैट मे बी इट्स लाइक होल्डिंग अप ऑफ इमोशंस। हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, एंगर कंट्रोल करने की कोशिश करें, या हो सकता है कि अपने इमोशंस को ही कंट्रोल करने की यहाँ पे ऐसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनके माइंड में कुछ चलता रहता है, या ओवरऑल हो सकता है इनकी जो एनर्जी है, लाइक इनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, उनके मन में फीलिंग्स हैं फेयरली, लाइक वो चाहते हैं कि वो फेयरली ट्रीट करें रिलेशनशिप में। इक्वली, क्या बोलें उसको, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट करें। बट आउटकम यही है दैट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में या तो किसी और पर्सन की वजह से थोड़ा बहुत नोक झोंक हो सकती है, या थोड़ी सी वो कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं। ये चीज़ हो सकता है कि किसी की वजह से, या हो सकता है कि थोड़ा सा मोनोटोनस कई बार हो जाता है ना, कि कुछ बात बुरी लग गई। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट यू मे कम टुगेदर। आप लोग एक साथ आ सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या जो भी है, आपके हस्बैंड है, आपके फियांसे हैं, आपके कुछ भी है, अगर कोई बात हुई भी है, मान लीजिए बात नहीं चल रही थी तो बात हो सकती है, और अगर आप बात चल रही है तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, कि कुछ मतलब ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे आप लोगों के बीच में वो थोड़ी सी दूरी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें वो थोड़ा स्लीप मोड दिखाई दे रहा है। चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, या हो सकता है कि थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है, स्टक हो सकती है। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ अनफिनिश्ड बिजनेस। आप लोगों के बीच में ये एक अनफिनिश्ड है कि अभी चीज़ें मतलब वो सिचुएशन ऐसी है, लाइक थिंग्स आर, मतलब कुछ क्लियर नहीं है, अभी क्लैरिटी मिलनी है, या वो वाली एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं लिब्रा के लिए। अगर हम सिंगल्स के लिए बात करें कि वट यू कैन एक्सपेक्ट, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि किसी से बात हो सकती है, लाइक अ कम्युनिकेशन और अ टॉक। कुछ के लिए ये भी हो सकता है
लाइक सडनली कहीं से आपके लिए लाइक कोई आप में इंटरेस्टेड है बट अभी आपके सामने ही नहीं आ रहा, somebody इज़ वॉचिंग ओवर यू, या किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, आप किसी को नहीं बता रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट कहीं येस मे बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है। और अ सीक्रेट एडमायरर, जी हाँ, आपको सीक्रेटली कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा। जी हाँ, सीक्रेट एडमायरर, वाओ। तो हो सकता है कि सीक्रेटली आपको कोई दूर से देख रहा हो, आपको पसंद कर रहा हो, शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द लिब्रा। सो बने रहिए, आई थिंक थिंग्स कैन इम्प्रूव। मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं रिलेशनशिप में, अगर आप सही तरीके से सिचुएशन को डील करें। चलिए ओके, यहाँ पे हम ये भी देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं। जी हाँ लिब्रा, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, उनको ऐसा लगता है कि आप बदल गए हैं। ओके, आई हैव एडजस्टेड इन माई लाइफ विदाउट यू, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस अ डिफरेंट स्टोरी। हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन सब लोगों के लिए हो सकता है जिनका रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, या कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन थी पास्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, वो चाह रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें। ठीक है, चाहते हैं कि हो सकता है आपसे क्लियरली ना कह पाते हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आई विल वेट फॉर यू। सो हो सकता है आपको टाइम दे रहे हैं कि आप उनकी सिचुएशन को समझें, आप उनकी सिचुएशन को जानें। आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ है कि आप बहुत बदल रहे हो, या आप पहले जैसे नहीं हो जैसे आप हुआ करते थे। ठीक है, या वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको भूल नहीं सकते वो। एंड लेट्स फॉरगेट द पास्ट, ये भी कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाते हैं, जो भी कुछ पास्ट में हुआ उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, करियर वाइज यहाँ पे हमारे पास डोंट गेट डिसहार्टेंड, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ समथिंग मेजर अगेन, कुछ देयर इज समथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग। सो हो सकता है कि कहीं एकदम से आपने होप गिव अप कर दी हो किसी चीज़ को लेके कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, एंड फाइनली यू गेट। तो मुझे ये हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, मनी इज़ कमिंग, मनी फ्लो दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। लिब्रा के करियर में कुछ चेंज आ सकता है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से हो सकता है इस चीज़ का वेट कर रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इट। तो वो चीज़ हो सकती है, एंड इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, प्लस इट्स ऑल अबाउट डिवाइन ब्लेसिंग्स एज वेल, कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है करियर में। और अब वो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कुछ भी, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। क्लैरिटी, इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन। एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ऑफ कोर्स पहले भी एक कार्ड आया सॉरी, इंट्यूशन इक्वल्स टू क्लैरिटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या इंट्यूशन लीड्स टू क्लैरिटी, कि आपकी जो इंट्यूशन कह रही है अबाउट समथिंग कि ये होगा तो ये होगा, और आपको जल्दी ही उस चीज़ की क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बिकॉज ऐसा लगता है कि अब आप खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, आप खुद को टाइम दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं, इट्स अबाउट दैट। तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है कि जल्दी ही मुझे लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू वर्क दैट वे, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, क्लैरिटी, विजडम, ठीक है, सडन चेंज, सडन ट्विस्ट, या हो सकता है कि आपको पहले ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो। चलिए देख लेते हैं बाबा का क्या मैसेज आ रहा है। somebody from the past can come, ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई पास्ट में से लाइक somebody returning towards you। ओके,
श्रद्धा और सबूरी, ट्रस्ट कीजिए, पेशेंस रखिए। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए और पेशेंस रखिए। और पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू। कोई है आपके सोल ग्रुप में जो आपकी मदद कर रहा है, आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपको डिवाइनली गाइड कर रहे हैं, या कोई और हो सकता है। सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, श्रद्धा और सबूरी आपको रखने की यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर। अगर आपको बाबा कह रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके, ठीक है। वेट एंड बी पेशेंट अबाउट थिंग्स, और जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। एंड यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सफरिंग, हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ आपने फेस किया हो चैलेंजिंग, या ऐसा कुछ हो, या रिसेंटली कुछ यू वेंट थ्रू समथिंग। तो ये बाबा कह रहे हैं कि डोंट वरी, ठीक है, वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। और हो सकता है किसी पर्सन के रूप में भी ये हो सकता है। सी दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मैसेज फॉर समवन। किसी पर्सन के रूप में भी हो सकता है कि आपको कोई मदद मिल सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, दैट कोई हो सकता है कि आपको कोई मैसेज दे या कोई ऐसा कुछ आपको बताए जो आपको आगे चल के हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकती है, या वॉट एवर, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो लिब्रा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।